और प्रयागराज के माघ मेले में रीवा से आए संत कालिदास जी महाराज इन दिनों अपनी अद्भुत लीलाओं को लेकर श्रद्धालुओं के बीच खास आकर्षण बने हुए हैं। संत कालिदास महाराज ने बताया कि वे पहले महाकुंभ में आए थे और अब दूसरी बार माघ मेले में पहुंचे हैं। उन्होंने 108 महायज्ञ करने का संकल्प लिया, जिनमें से अब तक 40 महायज्ञ पूरे हो चुके हैं। महाराज जी ने यह भी कहा कि जीवन में उन्होंने कई कठिन दौर देखे, लेकिन मां काली की भक्ति कभी नहीं छोड़ी और मां की कृपा से उन्हें नया जीवन मिला। उनकी सबसे अनोखी लीला यह है कि रथ यात्रा के दौरान उनकी जीप 24 घंटे बाहर रहती है और उस पर जहर के समान सिंदूर लगाया जाता है। संत कालिदास महाराज ने भक्तों से अपील की कि वे किसी भी देवी देवता के भक्त बने, लेकिन खुद को भगवान मानने की भूल ना करें। ये दूसरा वर्ष है। महाकुंभ में भी आपका प्रस्थान हुआ था? महाकुंभ में हाँ प्रस्थान हुआ था। माँ गंगे ने बुलाया, चलो बुलावाया। महाकुंभ में भी आप आए थे और माघ मेले में भी आपका प्रस्थान हुआ। तो माघ मेले में क्या कुछ अलग देखने को मिला? ये माघ मेला जो है पुष्प नक्षत्र 75 वर्ष वाला है जी। ये सुख सौभाग्य देने वाला है, मनोरथ पूर्ण करने वाला है। यहाँ पर जो गंगा जी में स्नान करेगा, गंगे मैया का आशीर्वाद उसके पर बना रहेगा, वो धन धान से परिपूर्ण होगा। क्योंकि गंगा माँ एक महा देवी है, वो देवी के द्वारा करुणा निधान देवी है और महामाया है। क्योंकि मरने के बाद गंगा में ही तर्पण होता है, इसलिए जब तक जीवन है तो गंगा की धार में बहते जाओ, स्नान करते जाओ और पुण्य का फल लेते जाओ। क्योंकि ये पुण्य का फल दोबारा मिले या ना मिले, इसलिए जहां भी हो हर हर गंगे बोलते जाओ और गंगा स्नान करते जाओ और विश्व कल्याण करते जाओ। क्योंकि अपना जीवन तो अपने लिए है, लेकिन संसार में दूसरों के लिए जीवन जीना ये बड़े सौभाग्य की बात है। ये संसार में हर प्रकार के लोग हैं। जब लोग हैं तो यहाँ पर अपने कार्य में लग जाओ, भक्ति करो, लोगों के अंदर करुणा बरसाओ, लोगों के दुख सुख में खड़े हो जाओ और जिसकी मृत्यु हो गई हो उसका कंधे में हाथ रखो और कंधा लेके चलो। क्योंकि मनुष्य धर्म है, आज रहो कल नहीं रहोगे, कल तुम्हारे कंधे देने की कोई जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए पहले कंधा देना चालू करो, लोगों के साथ खड़े रहो, दुख सुख में पहुंचो। अगर ये करोगे तो कभी दुख आएगा नहीं। क्यों? दुख में जब खड़े रहोगे तो सुख में तो पहुंचोगे ही।